जाकिर साहब, सेलमपुर जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका माना जाता है। आपके इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तादाद आज महिलाओं की लग रही है, तो सबसे पहले तो इसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी फेमिना बानो जी हैं, बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से प्रोग्राम रखा गया है और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमने सरकार की स्कीम है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में चलाई जा रही है, उन स्कीमों का महिलाओं के सामने रखना, महिलाओं को समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इल्म की शुरुआत माँ की गोद से होती है और मैं कहूँगा कि माँ भी थी और यहाँ पे बेटियाँ भी थी जिन्होंने इल्म की बात को समझा। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, फ़ीस वापसी योजना, उसको बड़े गौर से सुना और हमने यहाँ पे कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से बच्चियों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर 9वीं-10वीं के लिए और 11वीं-12वीं के लिए उसको भी इस इलाके में खोलेंगे। और हमारी बहुत सारी बच्चियों की अभी हमने इनसे सुना भी और इन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं जहाँ पे बच्चियों को ब्यूटिशियन के कोर्स, सिलाई के कोर्स, कढ़ाई के कोर्स और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की तरह के ऐसे कोर्स होने चाहिए क्योंकि गरीब बस्ती है। तो मैं अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से इन इलाकों में ऐसे कोर्स सेंटर खोलूँगा NGOs के माध्यम से, ताकि इन बच्चियों को इनकी पढ़ाई लिखाई में फ़ायदा पहुँचे। जिस तरीके से फंड का जिक्र किया आपने, तो अगर मुख्यमंत्री साहब की बात की जाए तो वो कितना संजीदा है माइनॉरिटी को लेकर? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत संजीदे हैं, संजीदगी है उनके अंदर और वो चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लिए क्या तरक्की के लिए वो कर सकते हैं और कितना फ़ंड चाहिए वो दे सकते हैं। तो उन्होंने कभी मना नहीं करा कि फ़ंड की कोई कमी। हमने अभी बात की थी तो 2 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी कमीशन के लिए मांगा था उन्होंने मंजूरी दी है, ताकि अक़लियतों के लिए जो सुविधाएं चलाई जाएं, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, फ़ंड की वजह से कहीं रुक ना जाए, ये हमें उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने वादा भी पूरा किया और उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपये फ़ंड भी दिया है। जिस तरीके से लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं हर इलाके में जा कर के, तो कितना उत्साह बढ़ रहा है, कितनी ऊर्जा मिल रही है आपको? देखिए, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि पहले हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो सरकार द्वारा और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में इनको मालूम नहीं है और ये योजनाओं का लाभ कैसे मिले इनको नहीं मालूम। तो हम जिस तरीके से जागरूकता कैंप लाते हैं और यहाँ पे पर्चे बांटते हैं, उसमें पूरी चीज़ें बारीकी के साथ लिखी होती है और पढ़ने के बाद में खुश होते हैं। और उसकी वजह यह भी है कि अब आप हमारे दफ्तर में आइएगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इंक्वायरी करने वाले लोग पहले बहुत कम आते थे, आज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ आते हैं और उनकी पूरी मदद की जाती है और उस मदद के माध्यम से जो उनको सुविधा चाहिए हम देते हैं। आप खुद जो है चेयरमैन हैं, एक सदर हैं एक तंजीम के, सरकारी इदारे के, जब आप खुद सड़कों पर उतरते हैं तो कितनी परेशानी होती है या किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर ऊपर दूसरे अधिकारों की बात करी जाए? देखिए, यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं कितनी परेशानी होती है। आप ये सोचिए कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का मकसद ही यही है कि लोगों के अंदर जागृति आनी चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। वो फ़ायदा जब ही पहुंचेगा जब हम अपनी जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे और अपनी बात को समझाएंगे। जब दोनों चीज़ें आपस में मिलजुल कर आती है, समझना और समझाना, उसके बाद में जो चीज़ें निकल के आती हैं वही तरक्की के लिए होती है। जी, मेरा नाम फेमिना बानो है। मैं महिला बाल विकास सुरक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं आज जाकिर भाई जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज यहाँ आके हमारी बहनों के बीच में माइनॉरिटी को लेके जितने भी उन्होंने यहाँ से सवाल रखे हैं, बहनों ने उसका लाभ उठाने के लिए आगे के लिए जो सुविधा बताई हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट की, उन्होंने यहाँ तक के वो जितने भी काम करते हैं जाकिर भाई, ज़मीन से लेके और आज तक जो हम तक पहुँचे हैं, माशाल्लाह उन्होंने इस तरह से बताया, सारी बहनें समझ गई हैं कि हमें किस चीज़ को लेके तकलीफ़ होती है, किस चीज़ को लेके हमें तकलीफ़, हमारे काम नहीं मिल रहा। इसी चीज़ को लेके जाकिर भाई आज हमारे बीच में आए और माइनॉरिटी को लेके सारी चीज़ समझा के गए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बाकी मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम ज़मीनी काम को लेके आगे बढ़ेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी सुविधा जाकिर भाई बता के गए उसका फ़ायदा उठाएंगे। मेरा नाम नेहा है। क्या समझ में आया प्रोग्राम में? मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए समझ में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से
छात्र लाभ उठा सकते हैं, महिलाएं किस तरह लाभ उठा सकती है, मतलब क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब पता चला है तो मैं औरों को बता सकती हूँ, जैसे जिन्होंने अभी नहीं करा, जो आगे पढ़ना चाहते हैं या आगे कुछ बनना चाहते हैं। जैसे मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ तो मैं खुद अपने लिए अप्लाई कर सकती हूँ। ये चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं दिल्ली महिला आयोग के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में नहीं जानती थी। आज मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला है कि वहीं पे वो भी है, हम वहाँ पे भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो शिक्षा से जुड़ी, या हमें किसी पैसों की मदद चाहिए हो घर खरीदने में या रोज़गार, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आई है और मैं इसको आगे भी बढ़ाऊँगी। जिस तरीके से अगर कोई आपको छेड़ता है या कमेंट करता है, उसके बारे में भी जाकिर साहब ने बताया, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम अल्पसंख्यक आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं और दिल्ली महिला आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। और ज़रूर अगर ऐसा मेरे आसपास होगा तो मैं लोगों को इस बारे में ज़रूर अवेयर करूँगी। समझ में ही आया है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से जो गवर्नमेंट हम लोगों को फैसिलिटी फराहम कराती हैं, उसको हम किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, उसको हम किस तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अपने हक और हुकूक की लड़ाई तो देखिए इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर सकती है, जागरूक करा सकती है। तो मैं समझता हूँ जाकिर साहब ने जो इस वक्त जो एक मुहिम चलाई हुई है, ये एक जागरूकता का बेहतर अभियान है। और इसी तरीके से अगर इसको आगे जारी रखेंगे तो मुस्लिम और जितने भी बैकवर्ड हमारे समाज हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आगे अगर जागरूकता आएगी तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का प्रोग्राम आगे भी जारी रहें तो यकीनन समाज के अंदर जागरूकता आएगी। और इसका एक नमूना आपने देखा भी यहाँ पर, जो यहाँ महिला बाल विकास कमेटी की जो हमारी जो अध्यक्ष हैं फहमीदा बानो और उनकी पूरी टीम है ना, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक लेडीज़ की बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो घरों में रहने वाली पर्दानशीन औरतें हैं, उनकी भी तादाद आपने यहाँ देखी। और मुझे बहुत खुशी है कि जिन घरों तक वाकई एजुकेशन की जो तालीम की जो जानकारी है दिल्ली गवर्नमेंट की जो पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची। और मैं आगे वो उम्मीद रखूंगा इस तरीके के माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से ये कोशिशें जारी सारी रहें हमारी पूरी टीम का। इलाकों में कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं आप इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम की? यकीनन मुस्लिम इलाकों के अंदर अवेयरनेस की तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे घरों के अंदर जो माँ बहनें हमारी रहती हैं वो एजुकेशन को समझना अगर चाहती भी हैं तो वो घरों तक जो चूँकि वो जानकारी नहीं पहुँच पाती है तो वो उससे महरूम रह जाती हैं। हमारे मज़हब के अंदर जैसे जाकिर साहब ने भी बताया था कि माँ की गोद को मदरसा कहते हैं। जो सबसे पहले तालीम बच्चा अगर हासिल करने की शुरुआत करता है वो माँ की गोद होती है। और जब माँओं को ये तालीम के नई बारे में अवेयरनेस के बारे में पता नहीं होगी, वो तालीम याफ्ता नहीं होंगी, तो वो किस तरीके से अपनी आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता करा पाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर इस तरीके की शुरुआत हुई और आगे भी जारी सारी रहे। मैंने एमए किया है, अभी मैं मतलब एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। क्या काम मिला हुआ है आपको? मैं हैंडीकैप की उसकी इंचार्ज हूँ फील्ड में। किस तरीके से काम करती है? बस उनको जैसे उनको सुविधाएं पहुँचे, मतलब उनको ढूंढ कर लाना, बताना फहमीदा बाजी को और अपनी मतलब एनजीओ को कि ये बच्चे हैं। और क्या परेशानियाँ होती है, जैसे खवातीन हैं, क्या किन दिक्कतों का प्रॉब्लम है? हाँ, सबसे पहले वो मतलब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वाकई मुसलमानों में जो मतलब एजुकेशन लाइन में मतलब मुस्लिम औरतें अभी पीछे हैं। अभी बस थोड़ा सा चल रहा है, 10-5 साल से आगे आ रहे हैं, पर अभी भी उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको हमें समझाना है कि इस स्कीमों का फ़ायदा उठाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा लिखा सकते हैं। और ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों में अब भी फ़र्क मतलब किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मज़हब में। ये कहा जाता है जब एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को जो है चलाती है। जी। तो इसलिए तो और भी ज़रूरी जी हाँ। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी बच्चों के माँ बाप को या पूरी कौम को, कैसे वो मौजूदा वक्त के हालात को देखते हुए? नहीं, अब तो वैसे भी बहुत कंपटीशन है, मतलब पढ़े लिखों का ही टाइम चल रहा है, क्योंकि इसमें जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम क्या कर पाएंगे। तो आज के टाइम में सबसे जो आगे चीज़ हमें लाएगी वो एजुकेशन है। और एजुकेशन हमें कैसे मिलेगी, वो हमें गवर्नमेंट स्कीम का लाभ, अब ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक वो पिछड़ रहे हैं।
जाकिर साहब हमारे इस प्रोग्राम में आए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से, और हमें चेयरमैन और हमें यहाँ पे लेडीज़ों को अल्पसंख्यक की जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में काफ़ी अवेयर करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक लेडीज़ों को समझ में आया भी। और इसमें काफ़ी लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस भी रखे जो उन्होंने अपने इन सबके क्लियर किए। और ऐसा होता है कि हमारे समाज में क्या हमें देखने को मिलता है कि हमें गवर्नमेंट की स्कीम का नहीं पता होता, स्कीम्स का पता नहीं होता, तो उसका पता नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। जाकिर साहब ने हम सबको यहाँ पे अवेयर करने की पूरी कोशिश की, और काफ़ी स्कीम्स ऐसी बताई हैं जो लोगों को नहीं पता थी। इस तरह के प्रोग्राम्स का ये काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम में हम आते हैं। तो कहना चाहती हूँ कि समाज में जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप जो है अपने बच्चों को नहीं भी भेज पाते हैं, तो उनको भेजना चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी तालीम देना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। और अगर गली में कोई छेड़छानी करता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सभी सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मेरा नाम परवीन कुमार अरोड़ा है, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ सीलमपुर क्षेत्र से। इस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन पहुँचे यहाँ पर और स्कीमों का जिक्र किया, तो क्या लगता है क्या फ़ायदा मिल पा रहा है या मिल पाएगा? पहले हम लोग जागरूक नहीं थे, अब जाकिर साहब ने जागरूक किया है पब्लिक को, तो ये अच्छी बात है। अब हमको जागरूक करने में ही कुछ पता लगा है, पहले इनको कुछ नहीं मालूम था इस तरह का। अब हमें बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए मेहनत कर रहे हैं या बिल्कुल इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोगों के साथ मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि जाकिर साहब आए और उन्होंने समझाया, बहुत बारीकी से समझाया इन्होंने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पर? क्योंकि बीच के दिनों में हमने देखा कुछ नफरती माहौल पैदा रहा, जैसा जिक्र किया जाकिर खान साहब ने भी। और मौजूदा वक्त के हालात अगर देखते हैं, हर जगह नफरत की बात, मंदिर मस्जिद लड़ाई झगड़े, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, RWA के जिम्मेदार होने के नाते। RWA के जिम्मेदारी के अलावा मुझे 50 साल यहाँ रहते हुए हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा पड़ोसी चाहेगा या मैं चाहूँगा किसी से इस तरह का काम करना, गलत काम करना। लेकिन मैंने ये देखा कि बाहर से आते होंगे लोग या कुछ भी होता होगा, हम लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। 50 साल का तो मुझे हो गया तजुर्बा यहाँ, हम लोग बहुत ठीक गुजार रहे हैं अपना वक्त, सही गुजर रहा है आपस में। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो सामाजिक तत्व हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं समाज में? देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपस में हम मिलजुल कर रहें, अपना सद्भाव बनाएं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है आज तक, मैं भी यहीं काफ़ी उम्र गुजार चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपस में कभी लड़ना चाहते हो या लड़ते हो, या कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि हमारे में कोई दिक्कत, आपसे दिक्कत आई हो। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई कमेंट करता है तो कहाँ शिकायत करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे उनको सबक सिखाएं? पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए अगर कोई कमेंट करता है तो। मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ और पढ़ाई भी आगे बहुत करना चाहती हूँ। माइनॉरिटी कमेटी भी किस तरीके से मेहनत कर रही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकपना ला रही है, यानी कि 4 धर्म के बारे में नहीं, अब 6 धर्म की बात कर रहे हैं। ये पारसी भी और जैन के भी बारे में अब बात कर रही है कि किस तरीके से हमें अपने हक को हासिल करना है। अपने हक को हासिल करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, और जब भी हम अपने हक को ले सकते हैं, नहीं तो वो हक हमारे बने हुए हैं, हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। कितने भी लोग मेंबर बन जाएं या चेयरमैन हो, वो जब भी फ़ायदा हो सकता है कि जब चेयरमैन साहब भी और जिनको हक चाहिए वो उनके पास जाएं और चेयरमैन साहब उसका लोगों तक फ़ायदा पहुंचाएं। वैसे जाकिर भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेयरमैन साहब हमारे, और आगे भी ऐसी मेहनत हमें करते रहेंगे, और ऐसी हमें जो है लाभ हमें और ऐसी ज़रूरत की चीज़ें